एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। सो पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को कवर किया था। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी काउंट, स्ट्रिंग क्लीनअप एंड एनाग्राम चेक। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है और हमें हर कैरेक्टर कितनी बार आता है वो काउंट करना है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे एंड की एंड वैल्यू फॉर्मेट में हमारे कैरेक्टर और उनकी अकरेंस को स्टोर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है बनाना एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मैप के अंदर की एंड वैल्यूज़ को मैनेज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास बी गिवन था, सो बी अवेलेबल नहीं था ऑलरेडी हमारे पर्टिकुलर जो मैप है। सो यहाँ पर हम उसको ऐड करेंगे एंड यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर एंट्री को भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 क्रिएट कर देंगे, बिकॉज यहाँ तक हमारे पास जो काउंट है बी का 1 है। सो इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एंट्रीज को भी यहाँ पर अपडेट करेंगे। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर ए अवेलेबल है, सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एंट्री को अपडेट करेंगे एंड इसके काउंट को यहाँ पर हम अपडेट करेंगे। ओके, सो बी की काउंट यहाँ अपडेट है एंड ए की काउंट को यहाँ पर हम 1 कर देते हैं एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग देन हम एन को यहाँ पर लेकर आते हैं मैप के अंदर एंड एज अ की यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इसको एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एंट्री को यहाँ पर अपडेट करेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर चेक करेंगे कि एंट्री ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम कोई अपडेशन नहीं करेंगे वैल्यूज़ के अंदर, अदरवाइज हम ओनली वैल्यूज़ अपडेट करेंगे। अगर कोई न्यू एंट्री आती है तो यहाँ पर उसको इंसर्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट एंट्री में बी अवेलेबल था, ए अवेलेबल था, तो यहाँ पर हम ए को इंसर्ट करेंगे एंड इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। देन हम यहाँ पर एन की एंट्री को अपडेट करेंगे 2 एंड देन अगेन हम ए की एंट्री को अपडेट करेंगे फ्रॉम 2 to 3। सो इस तरीके से हमारा कंप्लीट जो एंट्रीज़ हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, स्टोर हो जाएंगी एंड यहाँ पर हम यूज़र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हर कैरेक्टर की अकरेंस एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार अवेलेबल है। सो लेट्स कम टू द कोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बनाना, एंड हम यहाँ पर एक मैप को क्रिएट करेंगे। आप अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड मैप दोनों का यूज़ कर सकते हो, आउटपुट डिफरेंट रहेगा इन द सॉर्टिंग फॉर्मेट। ओके, सो हम यहाँ पर मैप को ले रहे हैं, कैरेक्टर एज हम की स्टोर करेंगे एंड इसकी वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी को इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर नेम लेते हैं इसका। ओके, एक फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे एंड हर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर से एंड फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर यहाँ पर अपडेट करेंगे उसकी अकरेंस को। आफ्टर जब सारी एंट्रीज इंसर्ट हो जाएंगी, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे मैप के पर्टिकुलर डेटा को फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मैप। ओके, सो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट जो कि की होगी अवेलेबल हमारे पास एंड देन हम यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करेंगे p.second। ओके, सो रन करते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को। ओके, सो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि ए की अकरेंस, बी की अकरेंस एंड एन की अकरेंस आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करोगे सो आउटपुट में डिफरेंस रहेगा। देखिए, अब यहाँ पर जो पैटर्न है सॉर्टेड फॉर्मेट में कीज़ नहीं आई हैं, अनसॉर्टेड फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं कीज़। ओके, सो इसी तरीके से आप और भी काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेस को यूज़ करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। सो इस प्रॉब्लम के अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस को और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे एंड हमारी स्ट्रिंग को क्लीन करेंगे। ओके,
इसके लिए हम इरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, रिमूव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और मैनुअल ट्रैवर्सल करेंगे। एंड इसके अंदर अगर हमें पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा सो हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे हमारी क्लीन अप स्ट्रिंग के अंदर। ओके, सो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है एंड स्ट्रिंग हमारी इस फॉर्मेट में है। सो यहाँ पर लेट्स सपोज हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को एंड इस स्ट्रिंग के अंदर जो जो भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं जैसे ए, बी एंड @ इज़ नॉट अ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये स्पेशल कैरेक्टर है एंड इसके बाद जो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का मार्क है ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। सो इनको रिमूव करने के बाद हमारे पास एक जो ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगी, जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो हमारे पास आ जाएगी एंड इसको हम यूज़र को एज अ आउटपुट रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार कोड कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देते हैं एस और कुछ पैटर्न ले लेते हैं जैसे कि ए, बी, स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया है हमने एंड इसके बाद हम क्लीन करेंगे। ओके, सो लेट्स सपोज ये हमारी क्लीन अप स्ट्रिंग है। ओके, सो इनिशियली हम इसको एम्प्टी रिप्रेजेंट करेंगे एंड यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, दैट मीन्स कि वेदर इट इज़ अ अल्फ़ाबेट और नंबर। सो अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो हम उसको ऐड करेंगे हमारी क्लीन अप स्ट्रिंग के अंदर, अदरवाइज हम उसको ऐड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हम क्लीन अप स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे पर्टिकुलर कैरेक्टर को। ओके, अदरवाइज हम कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे एंड एट द लास्ट हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हमारे स्ट्रिंग को, क्लीन अप स्ट्रिंग को एंड आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो नॉर्मली स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेसेस अवॉइड कर दी हैं क्लीन अप स्ट्रिंग के अंदर एंड यहाँ पर हमें जो क्लीन अप स्ट्रिंग मिल चुकी है। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप और भी काफ़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं प्री बिल्ड और इसके अकॉर्डिंग जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर हमने एक डिफरेंट स्ट्रिंग ली है जिसके कारण जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो इंक्रीज़ हो जाएगी एंड अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं सो आप इन बिल्ट मेथड्स इरेज का यूज़ कर सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरीके से चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है या नहीं। ओके, इससे पहले हमें एनाग्राम को डिस्कस करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, लिसन और साइलेंट। सो लिसन और साइलेंट। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इसको क्लोजली नोटिस करेंगे सो देखिए जो अकरेंसेस हैं वर्ड्स के, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों वर्ड्स के अंदर सेम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं एंड जो अकरेंसेस हैं वो भी सेम है। अगर ये पैटर्न को फॉलो करता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो एनाग्राम है, अदरवाइज हमारे स्ट्रिंग्स एनाग्राम नहीं है। ओके, सो आप यहाँ क्लोजली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि L, I एंड S जो ईच अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सो इसको करने का जो कॉमन मेथड है हम सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं एंड देन कंपेयर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारी स्ट्रिंग अगर इक्वल है दैट मीन्स वो एनाग्राम है, अदरवाइज वो एनाग्राम नहीं है। एंड
फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन इज आल्सो अ मेथड। जैसे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी कंपेयर करते हैं दोनों स्ट्रिंग्स की एंड दोनों स्ट्रिंग्स की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है ईच कैरेक्टर की, सो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारी दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम हैं, अदरवाइज हमारी दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम नहीं है। ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हम कह सकते हैं कि दोनों एनाग्राम नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। पहले स्ट्रिंग लिख लेते हैं जो हमारे दोनों स्ट्रिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेसन एंड सेकंड स्ट्रिंग हमारे साइलेंट लेते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि वेदर हमारे पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग्स है वो एनाग्राम है या नहीं। ओके, सो हम दोनों स्ट्रिंग्स को यहाँ पर पास कर देंगे टू अ फंक्शन एंड बेस्ड ऑन द आउटपुट हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि वेदर इट इज एनाग्राम और नॉट। ओके, इस फंक्शन में हम दो स्ट्रिंग्स को एज अ इनपुट ले रहे हैं एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर S1 और S2 की लेंथ सेम है या नहीं। अगर दोनों की लेंथ डिफरेंट है सो हम यहाँ पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो एनाग्राम नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, अदरवाइज हम दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर देंगे फ्रॉम बाय यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। ओके, इसी तरीके से हम S2 स्ट्रिंग को भी सॉर्ट कर देंगे एंड देन इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि वेदर हमारे दोनों पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स इक्वल है और नहीं। सो यहाँ पर जो कंपैरिजन के बाद अगर दोनों स्ट्रिंग्स हमारी इक्वल होंगी सो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। सो यस, हमारे जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं लिसन एंड साइलेंट बोथ आर एनाग्राम। सो देखिए अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर कुछ और अल्फ़ाबेट को इंसर्ट कर देता हूँ, सो अब आपको एक डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलेगा कि दैट इज़ नॉट एन एनाग्राम। सो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स आपको समटाइम DSA इंटरव्यूज़ में भी पूछ ली जाती हैं ईजियर लेवल पर। सो आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिएगा, और भी काफ़ी मेथड्स हैं इसको प्रॉब्लम को डन करने के। सो इस पर्टिकुलर पैटर्न में हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n का यूज़ कर रहे हैं सॉर्टिंग के लिए स्ट्रिंग्स को। सो इसके अलावा भी और काफ़ी जो मेथड्स अवेलेबल हैं सो आप उनका यूज़ कर सकते हैं एंड इन प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप चेक आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को एंड अपने DSC के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस को देखना चाहते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।